रेम को कन्वीनियंस स्टोर में काम करते वक्त तेहुआ की याद आती है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसे अपने काम में फोकस करना चाहिए। वो कल ऑलरेडी इतना शर्मिंदा हो चुकी है। दूसरी तरफ तेहुआ भी रिम के बारे में सोच रहा होता है कि उसे बिना कुछ कहे उसे ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। और फिर वो सोचता है क्या उसे एक छोटा सा प्रेजेंट उसे देना चाहिए। नात्सुमे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। वैसे थोड़ा बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, छोड़ दो उसे उसके हाल में। रिम को तेहुआ का मैसेज आता है कि वो कितने बजे फ्री होगी। वो बताती है कि 11 बजे और खुश हो जाती है कि उसने उसे मिलने को बोला है। नात्सुमे चैन की नींद सो रहा होता है कि तेहुआ उसके लिए खाना और पानी रखकर चला जाता है। रिम स्टोर पे कुछ सामान खिसका रही होती है कि तेहुआ आकर उसकी हेल्प करता है। फिर वो एक पार्क में जाके ड्रिंक करते हैं, जहाँ तेहुआ उसे पूछता है कि क्या वो सिंगल है। रिम अपने दिल को शांत करवाकर समझाती है कि वो जस्ट पूछ रहा है और कुछ नहीं। इधर नात्सुमे नींद से जागता है तो देखता है उसे अकेला छोड़ दिया गया है। वो पूरे घर को छानने लगता है, सोचता है कहीं कैट कीपर बेक उस लड़की के पास तो नहीं चले गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो केवल मेरे हैं। रिम और तेहुआ वॉक पर जाते हैं, जहाँ ऊपर से एक प्लेन उड़ता है। रिम बताती है कि वो कभी भी प्लेन में नहीं बैठी है। तेहुआ बोलता है क्यों, तुम्हें कोई हाइट वगैरह का डर तो नहीं है। रिम कहती है नहीं, बस कभी मौका ही नहीं मिला। मैं एक बार जीजू आइलैंड गई थी, वो भी बोट से। तेहुआ बोलता है मेरे हिसाब से तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार प्लेन से ट्रैवल करोगी। दूसरी ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है। और फिर क्या था, पायलट साहब रिम को अपने साथ बुसान की फ़्लाइट में बैठा देते हैं। रिम कहती है मुझे नहीं पता था कि पायलट्स प्लेन में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। स्टाफ मेंबर होने का कितना फ़ायदा है ना। तेहुआ की हंसी छूट जाती है। फिर वो पूछती है तुम इतना प्लेन उड़ाकर भी थक जाते होंगे ना। तेहुआ बोलता है नहीं, मुझे आसमान बहुत पसंद है। यहाँ मैं खुद को बहुत सेफ महसूस करता हूँ। बचपन में जब भी मुझे कोई डर या टेंशन होती थी तो मैं आसमान की तरफ देखा करता था। रिम कहती है अच्छा, इसलिए तुम पायलट बने। तेहुआ बोलता है ना, बल्कि इसलिए क्योंकि पायलट की यूनिफॉर्म बहुत सेक्सी होती है। रिम कहती है अच्छा हाँ, सब लोग यही कहते हैं। फिर तेहुआ उसे विंडो से सनसेट दिखाता है। रिम सनसेट को प्रिटी बोलती है और तेहुआ रिम को। बुसान पहुंचने के बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और बोलते हैं कि कितने समय बाद वो आज अच्छे से ड्रिंक कर पा रहे हैं। रिम कहती है मुझे हमेशा लगता था कि लक और मेरा कोई वास्ता नहीं है, पर आज लग रहा है जैसी मेरी लॉटरी लग गई हो। मैं एक डेट पर आई, प्लेन में भी बैठने को मिला और अब बीच के सामने ड्रिंक कर रही हूँ। उसी समय वहाँ की ऑनर भी आकर उनकी तारीफ कर देती है कि वो कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। वो दोनों अच्छे से एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। तेवा बोलता है कि वो पेरिस जाना चाहती है ना, तो कैसे रहेगा अगर वो अपनी थर्ड ड्रिंक साथ में पेरिस में करे। रिम उससे प्रॉमिस करती है कि एक कार आ रही होती है और तेवा उसे कार से बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता है। रिम उस मोमेंट में इतना खो जाती है कि उसको लगता है कि तेवा उसे किस करेगा, लेकिन वो पीछे हटकर गुड नाइट कहकर चला जाता है। फिर सूरिन बाहर आती है और बोलती है तो ये है नात्सुमे का कीपर, तुम तो बहुत फास्ट जा रही हो। दूसरी तरफ नात्सुमे बोलता है आधी रात हो चुकी है, ये कहाँ रह गया अभी तक। मेरे को अकेला छोड़कर जाने के लिए मैं माफ़ नहीं करूँगा। रिम घर जाती है तो उसे मैसेज आता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अपने घर वालों को बताती है कि वो रिटर्न एग्जाम में पास हो चुकी है, अब उसे इंटरव्यू के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ तेहुआ घर आता है तो नात्सुमे बोलता है तुमने अल्कोहल पी है। तेहुआ उसे बता रहा होता है कि आज उसने बहुत एंजॉय किया कि नात्सुमे सोचता है तुम में से उस लड़की की स्मेल क्यों आ रही है, तुम उसके साथ तो नहीं गए थे ना। बस अब ये मत बोलना कि तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अगले दिन रिम को तेहुआ का मैसेज आता है कि क्या वो नात्सुमे का ध्यान रख सकती है। वो बोलती है बिल्कुल। आगे रिम तेहुआ को फ्लाइट में ले जाने के लिए थैंक यू बोलती है और नात्सुमे बोलता है तुम दोनों साथ में गए थे। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो रुक जाओ यहीं पे। तेहुआ ना चाहते हुए भी वहां से चला जाता है और रिम बोलती है तुम इंसानों का प्यार क्या जानो। आगे उधर तेहुआ खुश हो रहा होता है कि अब वो बिना किसी टेंशन के प्लेन चला सकता है कि इधर नात्सुमे की टेंशन से बुरी हालत हो जाती है कि उन दोनों ने साथ में बुसान में क्या किया। रिम उसकी बड़बड़ से परेशान होकर उसे बाहर निकाल देती है और बोलता है तुम्हें लगता है कि ये प्यार है। पता है जब प्यार होता है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों वोल्ट की बिजली तुम्हारे शरीर में बह रही हो। लव प्रेशर और शॉक होता है।
जो सच में बहुत अनकंफर्टेबल और थका देने वाला होता है। अगले दिन चेना, वो अमेरिका वाली लड़की, किसी एजेंसी से पता करके आई होती है कि तेवा रिम के साथ डेट पर गया था। वो कन्वीनियंस स्टोर में आकर कैट कैन लेती है, जिसे देखकर रिम कहती है ये तो लास्ट कैन बच गया है। तो वो वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि अब वो क्या करेगी, नात्सुमे को बहुत बुरा लगेगा। इससे रिम बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अब आगे रिम अपने इंटरव्यू देने को गई होती है। घर में नात्सुमे पापा की विग को चूहा समझकर चबा जाता है, जिससे मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो नात्सुमे को डांटने लगती हैं। पापा बोलते हैं शांत हो जाओ, कौन से उसे तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं। नात्सुमे बोलता है आ रही हैं। मम्मी बोलती है इस बार मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, और वो नात्सुमे को लेकर घर से चली जाती है और बोलती है आज तो मैं इस पिल्ले को घर से निकाल कर ही रहूँगी। जब रिम को घर वापस आकर पता चलता है तो वो बेचारी टेंशन में आ जाती है। ऊपर से तेहुआ का कॉल आ जाता है कि वो कोरिया आ गया है और 2 घंटे में उससे मिलेगा। उसने रिम के लिए एक गिफ्ट भी खरीदा होता है। रिम हर जगह जाकर नात्सुमे को ढूंढने लगती है। जब तेहुआ अपने घर वापस आता है तो चेना अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और अब मेरे पास मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ऑफ कोर्स ये सब झूठ होता है। तेहुआ उसे होटल में रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है कि उसे अकेले डर लग रहा है और वो वहीं उसके साथ कुछ दिन के लिए रुकना चाहती है। रात को मम्मी खुद नात्सुमे को लेकर वापस आ जाती है और बताती है कि वो सैलून में गई थी ताकि वहाँ की लेडी की कैट्स को देखकर नात्सुमे को मैनर्स आए। जबकि नात्सुमे सोचता है कि कैसे उन कैट्स ने उसे परेशान कर दिया था क्योंकि उसने उनके खाने को छी बोल दिया था। रिम को मार्केट में नात्सुमे जैसे दिखने वाली कैट दिखती है तो सोचती है इसको उठा लूं, कि तब तक उसके पापा की कॉल आ जाती है कि नात्सुमे वापस आ गया है। वो तुरंत घर आकर नात्सुमे को अच्छे से डांटती है और फिर तेहुआ के पास ले जाती है कि उसी समय चेना जानबूझकर शावर लेकर उनके सामने आ जाती है। रिम को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है और तेहुआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर रिम कहती है कि आज के बाद उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। नात्सुमे उस लड़की की बातों को सुन रहा होता है कि कैसे वो झूठ बोल रही है। तेहुआ वापस आकर उसे तुरंत चले जाने को बोलता है, पर वो मना कर देती है। तो तेहुआ बोलता है ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। नात्सुमे सोचता है कि कैसी औरत है ये, पता नहीं डॉग फूल बाउल ठीक भी होगी कि नहीं। रिम सूलिन के साथ ड्रिंक कर कर रो रही होती है। अगले दिन तेहुआ रिम के घर के बाहर आता है, लेकिन सूलिन उसे वहां से वापस भेज देती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और रिम तेहुआ को एक लेटर लिखती है जिसमें नात्सुमे की डेली रूटीन्स, क्या उसे पसंद है क्या नहीं, सब लिखा होता है। उस लेटर को पढ़कर तेहुआ बहुत इमोशनल हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।